हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज करेंगे शेयर कैपिटल का नेक्स्ट टॉपिक। अगर पिछले टॉपिक्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियोस में जाके वो सारे टॉपिक्स कर लें ताकि कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत ना आए। आज करेंगे कैश बुक अगर किसी भी क्वेश्चन के साथ प्रिपेयर करनी हो तो वो कैसे होगी। अगर कैश बुक प्रिपेयर करनी है तो जितने भी कैश बुक का मीन्स आपकी कैश बुक का बैंक कॉलम, क्योंकि आप जितने भी अमाउंट रिसीव कर रहे हैं वो बैंक के थ्रू रिसीव कर रहे हो। तो अगर कैश बुक का बैंक कॉलम प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो बैंक वाली एंट्रीज होती हैं आपकी जर्नल एंट्रीज में वो स्पेसिफिकली करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपकी पहली ही एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो वो एंट्री आप पास ना करके सिर्फ कैश बुक में उसकी एंट्री कर देंगे। कंफ्यूज्ड? एक एग्जांपल से करते हैं। Company issued 90,000 shares payable 3 on application, 3 on allotment and 4 on first and final call। 90,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी है ₹3, अलॉटमेंट है ₹3 और फाइनल कॉल भी है ₹4। तो क्या थी ये शेयर की नॉमिनल वैल्यू? ₹10। ₹10 अगर नॉमिनल वैल्यू है वो डिवाइडेड है, मींस कंपनी ने सारी की सारी इंस्टॉलमेंट्स कॉल कर ली हैं। अब शेयर्स अप्लाई करने हैं तो वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या आनी चाहिए? यस, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट मैंने जैसे आपको अभी बताया कि अगर कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो बैंक वाली एंट्री सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैश बुक प्रिपेयर करिए, +1 में सीखी थी हमने प्रिपेयर करनी। तो कैश बुक प्रिपेयर करिए, ऐसा कुछ परफॉर्मा बनेगा, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड सो ऑन। तो अगर हम अमाउंट रिसीव करते हैं तो कैश बुक की डेबिट साइड पे एंट्री करते हैं। तो कैश बुक की डेबिट साइड पे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये भी मेरी कैश बुक का बैंक कॉलम ही है। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,70,000। अब नेक्स्ट एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज तो मैं अज्यूम कर रही हूं कि आपको आती होंगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट सेम है कैपिटल में ट्रांसफर करने की 2,70,000। अब यहाँ पे ये हुआ क्या है कि बैंक की एंट्री तो कैश बुक में हो गई है, बट जो दूसरी एंट्री है बैंक के बिना यानी कि कैपिटल वाली एंट्री, वो एंट्री आप अलग से पास करेंगे। हमारी सेकंड एंट्री क्या थी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,70,000। कैसे? 90,000 इंटू 3। अब ये एंट्री फिर से रिसीव करने वाली तो है नहीं, सिर्फ ड्यू करने वाली एंट्री है। तो यहाँ पे जो रिसीव करने वाली एंट्री है वो फिर से कहाँ जाएगी? हमारी कैश बुक में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2,70,000। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 2,70,000 आपने रिसीव कर लिए हैं तो आपने उसको कैश बुक में पोस्ट कर दिया है। हमारी थर्ड इंस्टॉलमेंट क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने की? 90,000 इंटू 4। एंट्री पास नहीं की है, आपको करनी चाहिए। क्या एंट्री होगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये तो एंट्री नहीं है, बट एप्लीकेशन की जगह आप लिख दोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 4, 3,60,000। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। एक शेयर होल्डर था जिसको हमने नोटिसेस भेजे कॉल के लिए कि मनी पे कर दो, टाइम भी दिया, बट उसने हमें पे नहीं की। उसके पास थे 1,500 शेयर्स। तो 1,500 मल्टीप्लाई बाय 4, 6,000 की कॉल्स मुझे रिसीव नहीं हुई। तो 3,60,000 की टोटल जो मेरी अमाउंट ड्यू थी उसमें से 6,000 मुझे नहीं मिला, तो 3,54,000 ही रिसीव हो पाया।
अब ये जो अमाउंट है 3,54,000 की, ये अमाउंट आपकी कैश बुक में पोस्ट हो जाएगी। टोटल अमाउंट आपने रिसीव की एप्लीकेशन से 2,70,000, अलॉटमेंट से भी सेम, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से 3,54,000। तीनों इंस्टॉलमेंट्स का टोटल हम बैलेंस को कर लेंगे कैरेट डाउन, और ये बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के ऑपोजिट शो हो जाएगा। अब हम करेंगे क्लासेस ऑफ शेयर्स। क्लासेस ऑफ शेयर्स मींस इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। यहाँ पे कंपनी ने दोनों तरह के शेयर्स इशू किए हैं पब्लिक को, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, कंपनी ऑफर्ड टू पब्लिक ऑन 1 April 1 lakh इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेएबल। इक्विटी शेयर 3 ऑन एप्लीकेशन, प्रेफरेंस पे भी 3 ऑन एप्लीकेशन, इक्विटी पे 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 4 फॉर प्रेफरेंस। फर्स्ट कॉल पे ₹4 इक्विटी शेयर्स के लिए और प्रेफरेंस शेयर के लिए ₹3, टोटल दोनों का 10 आ जाएगा। इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशंस आई 1,20,000 और प्रेफरेंस शेयर्स की एप्लीकेशंस आई 45,000। 45,000 एप्लीकेशंस, अब शेयर्स तो 50 इशू किए थे, 45 की एप्लीकेशंस आई तो सारे ही एक्सेप्ट हो जाएंगे, सभी को शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। बट इक्विटी शेयर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ये हमारा पॉइंट वही है ओवर सब्सक्रिप्शन वाला जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या किया कंपनी ने, 85,000 को फुल दे दी, 15,000 शेयर्स दे दिए, बाकी रिमेनिंग को 10,000 रिजेक्ट कर दिए। तो 85 प्लस 95 एप्लीकेंट्स तो यहीं हो गए। तो यहाँ पे शेयर्स भी कितने बच गए हैं, सिर्फ 15। एप्लीकेंट्स टोटल कितने थे, 120। तो 95 माइनस 120 यानी कि कितने हुए, 25 एप्लीकेंट्स को शेयर्स कितने मिले, 15,000 शेयर्स। यानी कि कंपनी ने क्या की, प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दी। अब कंपनी ने प्रो रेटा अलॉटमेंट की तो हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। बट सबसे पहले हम सीखेंगे एप्लीकेशन की एंट्रीज। एप्लीकेशन के टाइम पे 2 एंट्रीज पास करते हैं हम, एक तो रिसीव करने की, एक ट्रांसफ़र करने की। तो यहाँ पे शेयर्स 2 हैं तो हर एक शेयर की एंट्री अलग होगी। जैसे पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, वो तो हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमने कैश बुक में कर दी। एप्लीकेशन मनी कितनी, 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3,60,000। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स की भी एप्लीकेशंस आई, एंट्री वो भी सेम थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी कितनी थी, 45 × 3। क्योंकि एप्लीकेशन सिर्फ इतनी आई हैं तो इतने से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1,35,000 यहाँ पे आ जाएगा। अब जो एप्लीकेशन मनी इक्विटी शेयर्स की थी वो हमें आगे करनी पड़ रही है एडजस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी जो बैंक का एस्पेक्ट है वो हम जर्नल एंट्री के थ्रू शो नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे 10,000 एप्लीकेशंस रिजेक्ट हुई हैं, यानी कि 30,000 की जो मनी है 10,000 × 3 वो मुझे रिफंड करनी है। तो एंट्री अगर मैं यहाँ पे कंप्लीटली करूँ तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 360 आएगा, राइट। और यहाँ पे साथ में आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 30 से। बट फिर अगेन रिपीट कर रही हूँ फिर से कि ये जो 30,000 की एंट्री है वो जर्नल एंट्री में नहीं आएगी, इसीलिए मैंने 360 में से 30 एप्लीकेशन से भी सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसको मैंने कैश बुक की क्रेडिट साइड पे शो कर दिया बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000, वो मनी जो मुझे रिफंड करनी है। चलिए एंट्री हम कंप्लीट करके देखते हैं। अगर मैं बैंक अकाउंट से एंट्री ना करूं तो यहाँ पे अमाउंट क्या आएगी, 330 की जगह 360 और यहाँ पे आ जाएगा साथ में टू बैंक लिखेंगे तो यहाँ पे 30 लिखेंगे, फाइन। तो अब वो 30 यहाँ से भी निकल गया और यहाँ से भी निकल गया, इसलिए 360 ना लिख के क्या लिखेंगे, 330। इज इट क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं। प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जानी चाहिए अगर इक्विटी शेयर्स की गई है। तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,35,000
टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 1,35,000। फाइन, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट मेरी आती है कौन सी इंस्टॉलमेंट, अलॉटमेंट की। जर्नल एंट्रीज होपफुली आपको करनी आती हैं, नहीं आती हैं तो प्लीज़ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए एक एक पॉइंट को प्रॉपरली समझने के लिए। तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। और प्रेफरेंस की कितनी होगी, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 45,000 मल्टीप्लाई बाय 4, फाइन, यानी कि 1,80,000। अब अलॉटमेंट में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, मुझे प्रॉपरली सारी अलॉटमेंट रिसीव हो गई, तो मैंने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड अगेन बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शायद मिस्टेक हो गई, क्योंकि कैश बुक प्रिपेयर की थी तो इस एंट्री की ज़रूरत नहीं थी। दोनों एंट्रीज आप यहाँ करेंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है ना, थोड़ी सी। अलॉटमेंट तो ड्यू हुई थी 1 लाख इंटू 3 लाख से तो 30,000 रुपीज़ कहाँ गए? अरे भैया पीछे भी तो रिसीव हुए थे, ये रहे 30,000। तो 3 लाख में से 30,000 सब्ट्रैक्ट करो और बची हुई अमाउंट जो है वो रिसीव करो। प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट का ऐसा कोई किस्सा नहीं था, तो सारी की सारी अमाउंट रिसीव कर लो। अच्छा, अब ड्यू क्या करेंगे, कौन सी इंस्टॉलमेंट है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करें। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, और प्रेफरेंस की 45,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, 1,35,000। अब यहाँ पे क्या हुआ कि किसी शेयर होल्डर ने ना कॉल नहीं पे की, वो है क्या, ऑल अमाउंट्स वर रिसीव्ड एक्सेप्ट द अमाउंट ड्यू ऑन कॉल ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स एंड 500 प्रेफरेंस शेयर्स। 1,000 इक्विटी शेयर्स की और 500 प्रेफरेंस शेयर्स की कॉल नहीं मिली, तो कॉल ड्यू जो थी वो इक्विटी शेयर्स की थी 4 लाख रुपीस, जिसमें से 1,000 इंटू 4 रिसीव नहीं हुए, 3,96,000 रिसीव कर लो। उसी तरह प्रेफरेंस की कॉल कितने की ड्यू थी, 1,35,000, जिसमें से 1,500 रिसीव नहीं हुए, तो 1,33,500 रिसीव कर लो। अगर आपको अभी भी कोई क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम मेंशन करें, ताकि मुझे सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ये जो बैलेंस है इसमें से आप ये 30,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और बचा हुआ बैलेंस आप कैरी डाउन कर लोगे। अच्छा, कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स, 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा आपको ना कुछ ऐसी परसेंटेज लिखी मिलेगी, 10%, 9%, 8%, 6%, कुछ भी हो सकता है। ये 10% का यूज़ क्वेश्चन में कहीं भी नहीं होगा, क्योंकि ये है द अमाउंट या द रेट ऑफ डिविडेंड पेड टू प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने आपको बताया था कि प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स्ड रेट पे होता है, तो ये जो परसेंटेज है इट इज़ फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड ओनली एंड नथिंग एल्स। ये परसेंटेज जो है वो क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ नहीं होगी। आपको क्वेश्चन को प्रेफरेंस शेयर्स के साथ दी हुई परसेंटेज के साथ कंफ्यूज नहीं करना है। अगर आप उसको कंफ्यूज करेंगे तो आपको ये लगेगा पता नहीं शायद ये प्रीमियम की अमाउंट है या ये है, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिविडेंड की कैलकुलेशन के लिए है, और ये डिविडेंड की कैलकुलेशन हम सीखेंगे हमारे कैश फ्लो चैप्टर में।
आगे की वीडियोस समझने के लिए पीछे वीडियोस देखनी पड़ेंगी, आगे का चैप्टर समझने के लिए पीछे का सीखना पड़ेगा और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो जो टॉपिक हर रोज होता है उसको साथ के साथ अनसॉल्व क्वेश्चंस में से प्रैक्टिस करें। और आपको अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें और फॉलो करें मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, ताकि आपको हर प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन मिल सके। अंटिल देन कीप लर्निंग।